नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से ज़रा अलग किस्म का एपिसोड आप तक पहुँचाया जा रहा है। दुनिया भर की कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ ख़ास ख़बरें और दुनिया पर पड़ने वाले असरात के बारे में 3 अलग-अलग ख़बरें और इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतों की गिरावट के कुछ ख़ास कारणों यानी उनके वजहों के बारे में असेसमेंट भी आपको बताया जाएगा। अब से पहले आपको हम बता चुके हैं कि अमेरिका के कच्चे तेल के ख़रीदार को तेल के साथ अच्छी खासी रकम भी वापस मिल रही है। दुनिया ऐसी गैर मामूली हालत से गुज़र रही है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन के वुहान शहर के उन 2 डॉक्टरों का रंग बदल गया है जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। इस खबर से अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं और किस किस रंग में इंसानों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उधर अमेरिका में जहां 45,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं, वहां के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाली सर्दियों के साथ कोरोना की दूसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है और 1 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर में इसका इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों का रंग काला पड़ने लगा है, जिससे लोग डरने लगे हैं। ये दोनों डॉक्टर चीन में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते खुद इन्फेक्शन का शिकार हो गए। मौत के मुंह में पहुंच चुके इन दोनों डॉक्टर्स को इलाज के बाद बचा तो लिया गया है, लेकिन लीवर पर वायरस का खतरनाक असर पड़ने के बाद इनके चेहरे का रंग काला पड़ गया है। लंदन से छपने वाले द डेली मेल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 42 साल के दोनों डॉक्टर यी फेंग और डॉक्टर हु वेफेंग जनवरी में वुहान सेंट्रल अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हुए खुद कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे। ये दोनों डॉक्टर चीन में कोरोना वायरस के विसिल ब्लोअर यानी सबसे पहले खतरे की घंटी बजाने वाले डॉक्टर ली वेनलियानग के साथी हैं, जिन्हें वायरस के बारे में खुलकर बताने के बाद सजा दी गई थी और 7 फरवरी को इस बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। इन 2 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर यी फेन वुहान में दिल के मर्ज के एक्सपर्ट के तौर पर काम करते थे और 39 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है। जिस मशीन के जरिए उन्हें बचाया गया है उसे ECMO कहते हैं, जो जिस्म के बाहर खून में ऑक्सीजन को पंप करके दिल और फेफड़ों को काम करने में मदद करता है। मंडे को चीन के टीवी चैनल CCTV से बात करते हुए डॉक्टर यी ने कहा कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं और नॉर्मल तरीके से बिस्तर पर जा सकते हैं, लेकिन चलने में वो अभी सक्षम नहीं हैं। डॉक्टर यी ने मीडिया के लोगों से कहा कि जब मैं पहली बार होश में आया, खासकर जब मुझे अपनी हालत के बारे में पता चला तो मुझे डर लगा। मुझे अक्सर बुरे सपने आते थे। उन्होंने कहा कि वे मनोवैज्ञानिक दिक्कतों यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अक्सर उन्हें आराम देते हैं और उनके लिए काउंसलिंग का इंतज़ाम करते हैं। दूसरी खबर अमेरिका से है जो बहुत ही खतरनाक लगती है। अमेरिका के हेल्थ अफसरों का कहना है कि वहां कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा बुरी होगी जो फ्लू के मौसम के साथ सामने आएगी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकियों से कहा है कि वे अगले महीनों के लिए तैयार रहें। उनका कहना है कि इस बात का इम्कान है कि अमेरिका पर कोरोना वायरस का अगला हमला इस हमले से भी ज़्यादा सख्त होगा जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि फ्लू की वबा और कोरोना वायरस की महामारी दोनों एक साथ आने वाले हैं। इस वक्त अमेरिका के अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों से भरे पड़े हैं, जिनकी तादाद
तकरीबन 8.25 लाख हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 45,000 से भी ज़्यादा है। अमेरिका में वेंटिलेटर मशीनों, टेस्ट किट्स और वायरस से बचाव के निजी सामानों और इक्विपमेंट की भारी कमी है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से दुनिया में 1,76,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई मुल्कों में इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। कुल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 25.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने मंडे को वार्निंग दी है कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है। उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पर भरोसा करें, कोरोना का सबसे बुरा वक्त अभी आगे है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब इस क्राइसिस को रोकें। कई लोग अब भी इस वायरस के बारे में समझ नहीं पाए हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि बराए मेहरबानी इस पर विचार करें कि जो इंसान मर रहे हैं वे कोई सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, सिर्फ एक जिंदगी भी कीमती होती है। घेब्रेयेसस ने ये साफ नहीं किया कि वे क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोरोना का सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है। हालांकि कुछ दिन पहले घेब्रेयेसस और दूसरे एक्सपर्ट ये चिंता जता चुके हैं कि अफ्रीका में भी कोरोना बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे ज़्यादा तबाही हो सकती है। अमेरिका के कई मुल्क भयंकर गरीबी और हेल्थ केयर सिस्टम की कमी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के 10 मुल्क ऐसे हैं जहां अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। न्यूज़ ब्रीफिंग में घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस की तुलना यानी कंपैरिजन 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी किया। स्पेनिश फ्लू की गिनती इंसानों की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारियों में से होती है। इस बीच स्पेन में मीडिया से मिली खबर के मुताबिक इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट मोजिस नईम का मानना है कि कोरोना क्राइसिस ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इन हालात में जब लीडरशिप का एक बड़ा क्राइसिस मौजूद है, उनके मुताबिक कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात के बहुत से नतीजे सामने आएंगे। एक नतीजा कोरोना महामारी सामने आने के दौरान परफॉर्मेंस के मामले में छोटे साबित होने वाले लीडर्स के खिलाफ मजबूत रिएक्शन भी है। स्पेन के एल पाइस अखबार में अपने राइटअप में मोजिस ने लिखा है कि कोरोना महामारी से उन मुल्कों का क्या हाल होगा जो गरीब हैं और जहां गरीबी की वजह से लॉकडाउन में रह पाना नामुमकिन है। अगर कोरोना की कई लहरें आ गईं तब क्या होगा? क्या दुनिया के लीडर इस क्राइसिस का सामना करने की सलाहियत रखते हैं? इस बीच अमेरिका के मशहूर डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने जो कहा है वो बहुत ही अहम है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। अगर दुनिया के लीडर कोरोना से सही तरीके से ना निपट सके तो पूरी दुनिया जल उठेगी। मोसेस का मानना है कि इस वक्त दुनिया में कुछ को छोड़कर बाकी मुल्कों में मौजूद लीडरशिप की हालत बहुत ख़राब है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया के लीडर्स के पास एक ही रास्ता है कि सब इकट्ठे हो जाएं, वरना कोरोना की महामारी हम सबको तबाह करके चली जाएगी। मोसेस ने अपने आर्टिकल में ब्रिटिश राइटर मार्टिन वुल्फ का हवाला देते हुए, जिन्होंने लिखा है कि मौजूदा क्राइसिस सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस है। दुनिया को इस हालत का सामना ऐसे में करना पड़ा है कि जब मुल्कों के बीच गहरा इख्तलाफ है। सरकारों के कामकाज की बात की जाए तो वह बेहद कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देख लीजिए, और अगर यूरोप की बात की जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, हंगरी के नेता विक्टर ऑर्बन और स्पेन के नेता पीड्रो सांचेज की मिसालें सामने हैं। ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि क्राइसिस करीब आ चुका है, और फिर जब हालात ख़राब हुए तो वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो की बात की जाए तो उन्हें भी मामले की सीरियसनेस का एहसास ही नहीं था। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने तो लॉकडाउन तोड़ने वालों को गोली मार देने का हुक्म भी दे दिया था।
आखिर में स्पेन के राइटर मोजेस ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोरोना वायरस की महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों को सताने के लिए कर रही है और उन्हीं को सारी प्रॉब्लम की जड़ ठहराने पर तुली हुई है। अब चलते हैं अमेरिका के तेल की हालत के बारे में कुछ आपको खास बातें बताता हूं। अमेरिका के तेल की कीमत माइनस में यानी नकारात्मक होने की वजह के बारे में बात करते हुए बड़े अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि इस तेल संकट की 3 बड़ी वजह हैं। क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि अमेरिका के टेक्सास ऑयल की कीमत $0 से $37 नीचे चली गई है, यानी तेल बेचने वाला खरीदने वाले को रकम अदा करने पर मजबूर है। अतवान का कहना है कि इसकी पहली वजह सऊदी अरब और रूस का टकराव है, जिसके नतीजे में बाजार में तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी वजह कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन और इकोनॉमीज का बंद हो जाना है। तीसरी वजह तेल भंडारण यानी स्टोरेज का कम इंतजाम होना है। तेल को टैंकरों में रखने की मजबूरी आ गई है, जिसका खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि रूस और सऊदी अरब के बीच समझौता हो गया है और मई से तेल की कटौती शुरू होगी और जून में हवाले किए जाने वाले तेल की कीमत तकरीबन $20 है, मगर इसकी भी गारंटी नहीं है, वो कीमत भी $10 के नीचे आ सकती है। तेल की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट का नतीजा ये है कि अमेरिका की 533 कंपनियां बहुत जल्द अपने दिवालिया हो जाने का ऐलान करेंगी, जबकि आने वाले महीनों में अगर तेल की कीमत $10 फी बैरल रहती है तो 1100 कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। हाल ही में IMF का ये बयान सामने आया है कि दुनिया भर में तेल की मांग में तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख बैरल की कमी आने वाली है। ओपेक कुल तकरीबन 3 करोड़ बैरल तेल पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर रूस और सऊदी अरब के समझौते के मुताबिक तेल के प्रोडक्शन में 1 करोड़ बैरल की कमी कर दी जाती है, तब भी बाजार में 1 करोड़ 90 लाख बैरल एक्स्ट्रा तेल मौजूद रहेगा, यानी तेल की कीमतें लगातार गिरेंगी। आने वाले दिनों में तेल निकालने का खर्च उसकी कीमत से ज़्यादा हो जाएगा। इसके नतीजे में बहुत सी कंपनियां बंद होंगी और लोग बेरोजगार होंगे। अरब मुल्कों को बजट घाटे का सामना होगा। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और कुवैत के सामने बहुत सख्त हालात आने वाले हैं। अगर तेल की कीमत $20 फी बैरल रही तो सऊदी अरब को $100 अरब से ज़्यादा का बजट घाटा होगा। शायद इसीलिए सऊदी अरब ने $7 अरब का कर्ज लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसी रास्ते पर जा रहा है और बहरीन ने $1 अरब का खर्च लिया है। ओमान ने अपने खर्चों में तकरीबन $1.5 अरब की कटौती की है। अतवान का कहना है कि अगर तेल का प्रोडक्शन करने वाले मुल्क माली बहरान में फंसते हैं तो ये भी तय है कि करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होंगे, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जाकर इन अरब मुल्कों में काम करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।